आपका क्लास यहाँ पर शुरू हो रहा है। 12th ज्योग्राफी VVI क्वेश्चन आंसर 2025 जो फॉरेस्ट स्टडी पावर के माध्यम से दिया जा रहा है। ये पेड PDF के लिए आप लोग को यहाँ पर ये जो है नंबर दिया गया है। ऑफर प्राइस यहाँ पर 149 है, 199 जो है अभी जो है हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला नंबर सवाल से आप लोग यहाँ पर देखिए। सवाल नंबर हमारा जो टॉपिक है जलवायु। जलवायु से आपका यहाँ पर सवाल कहता है पहला नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तापमान, वायुदाब, मिट्टी का प्रकार या फिर सौर विकिरण। बताइए पहला का जवाब आप लोग क्या बोलिएगा। पहला नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? सही बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। आवाज सही बच्चों तक जा रहा है मेरा? सही बच्चे बता देंगे एक बार। आवाज जो है जा रहा है सही बच्चों तक? सरिता भारती, पीयूष कुमार, MD शाहिद, गुड इवनिंग बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अजीत यादव गुड इवनिंग बाबू। चलिए सनी जी, रोहन, पूनम कश्यप गुड इवनिंग। आशीष जी गुड इवनिंग बाबू। चलिए क्वेश्चन का आंसर लगाइए। श्रवण कुमार जी गुड इवनिंग। यहाँ पर जो है पहला का जो जवाब होगा राइट आंसर मिट्टी का प्रकार। ठीक है, मिट्टी का प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में सही उत्तर हो जाएंगे। कुमारी अंजल गुड इवनिंग बाबू। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर लगाइए। थोड़ा सा जो है ये नया क्वेश्चन आपके लिए है और ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग को जो है दिमाग लगेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने आंसर लगाने में। तो सही बच्चे थोड़ा सा दिमाग को खोल करके रखिएगा, बढ़िया से जो है समझिएगा और उसके बाद आंसर लगाइएगा। ठीक है, पहला सवाल का आंसर लगा चुके हैं और अगला वाला सवाल जो है मानसून किस दिशा से भारत में प्रवेश करता है? मानसून जो होता है वो कौन से दिशा से भारत में प्रवेश करता है? उत्तर से, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी या फिर पश्चिम से? बताइए दूसरा का जवाब क्या होगा यहाँ पर? दूसरा नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएंगे? चुन्नू गुप्ता जी। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार जो है शेयर कर दीजिएगा, क्लास को सही बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर दक्षिण पश्चिम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल जो है 3 नंबर में आ जाता है कि किस प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार का वन पाया जाता है? शीतोष्ण सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, मरुस्थलीय वन या फिर मैग्रोव वन? आप लोग बताएंगे। 3 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल क्लियर आंसर ये क्या हो जाएंगे बाबू? चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए फटाफट से। ओके जी, यहाँ पर जवाब हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है आप लोग को देखने को मिलता है भारत में ज्यादातर। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर बी में होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल 4 नंबर में आता है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है वो कौन से स्थान पर होती है? चेरापूंजी, जोधपुर, लेह या फिर मुंबई में? 4 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बाबू? चलिए अब अगर कम पूछ दिया तो ज्यादा भी को हम लोग को देखना पड़ेगा। ज्यादा कहाँ पर हो रहा है? ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? मेघालय में। ठीक है, मेघालय में ज्यादा वर्षा होता है। तो चलिए बताइए जल्दी से 4 का जवाब यहाँ पर क्या होंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू लेह। लेह में जो है यहाँ पर कम वर्षा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आता है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। सवाल कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है? राजस्थान में वर्षा होती है उस टाइम पे, केरल या फिर पंजाब या फिर देखिए गुजरात में? 5 का जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएंगे बाबू यहाँ पर केरल। केरल जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएंगे, है ना। चलिए फास्ट पढ़ाते हैं बिल्कुल सही बच्चे को। PDF कैसे लेना है? PDF लेने के लिए बाबू यहाँ पर 7667671300 पे व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जो है अपना नाम और अपना सब्जेक्ट बताइएगा, आपको जो है बता दिया जाएगा प्रोसेस कैसे आपको PDF मिलेगा। आपके व्हाट्सअप नंबर पे ही PDF मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अगले वाले सवाल को देखिए। और हमारा जो सवाल है ये आपका जो है भू आकृति विज्ञान से है, तो इसको आप लोग देखिएगा जल्दी से। और ये पार्ट में आप लोग का 6ठा नंबर सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं है? शिवालिक, आरावली, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए महानंदा या फिर काराकोरम? बताइएगा। चलिए बताइए जल्दी से कि हिमालय का हिस्सा कौन सा नहीं है? यहाँ पर पर्वत श्रेणी हिमालय का हिस्सा नहीं है। 6 का जवाब क्या हो जाएंगे आपके बाबू? यहाँ पर जल्दी जल्दी बताइए, है ना। फटाफट से आंसर लगा दीजिएगा। विजय कुमार जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर 6 का जो जवाब होंगे बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे अरावली। अरावली जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। उसके बाद अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर 7 नंबर में आता है कि नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? ठीक है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी से होकर के जो है बहती है? यू आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, वर्धा आकार की घाटी या फिर आड़ी घाटी? यहाँ पर बताइए 7 का जवाब क्या बोलिएगा? 7 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे भी आकार की घाटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाते हैं। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कहता है आपसे? यहाँ पर सवाल पूछा गया कि किन में से कौन सा जो है इनमें से यहाँ पर पूछना चाहिए, इनमें से कौन सा मैदान गंगा नदी द्वारा निर्मित नहीं है? कांगड़ा घाटी, भाभर, तराई या फिर खादर? बताइए 8 का जवाब क्या बोलिएगा? 8 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएंगे बाबू? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे कांगड़ा घाटी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब है। अगला वाला सवाल जो है 9 नंबर में कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? कच्छ, करन, ठीक है, थार, लद्दाख या फिर चोलिस्तान? आप लोग बताइए 9 का जवाब क्या हो जाएगा? 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होंगे बाबू? तो यहाँ पर जो है थार आपका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल सबसे बड़ा है भारत में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएंगे। पूजा पांडे गुड इवनिंग बाबू।
अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर यहाँ पर जो है 10 नंबर में आता है। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में पानी के संरक्षण की सबसे कम क्षमता होती है। दोमट में ज्यादा जो है कम क्षमता होती है, काली मिट्टी में, रेतीली में, या फिर जो है लाल मिट्टी में। 10 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर लगा देंगे आप लोग जल्दी से। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। जितने भी प्यारे बच्चे इस क्लास में हैं, सही बच्चे इस क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, अपने प्यारे मित्रों तक जल्दी से एक बार इस क्लास को शेयर करेंगे। सही बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में बताएंगे बाबू। ठीक है, तो देखिए 10 का जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, रेतीली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी वाले सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल यहाँ पर जो है आता है पर्यावरण से आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैव विविधता को प्रभावित करता है। तापमान, वर्षा, स्थलाकृति या फिर उपरोक्त में से सभी। बताइए 11 का जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर उपरोक्त में से सभी, तापमान भी, वर्षा भी, स्थलाकृति भी। तो हमारा जवाब ऑप्शन नंबर डी में सही होगा। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो है हाइड्रोजन। बताइए 12 का जवाब क्या बोलिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला वाला सवाल आपके स्क्रीन पर 13 नंबर में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आप लोग जवाब लगाइए जल्दी से। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइए। 12 अप्रैल, 5 जून, 21 मार्च या फिर 16 सितंबर। तो जवाब हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है सर, वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला वाला 14 नंबर में सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वनावरण किस राज्य में है। असम में। ठीक है, वनावरण मतलब जहां पर जंगल ज्यादा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर ओडिशा में, चारों में से कहां पर सबसे ज्यादा है जी। 14 का जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 15 नंबर में आता है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है। गंगा, नील, गोदावरी या फिर ब्रह्मपुत्र। बताइए 15 का जवाब क्या बोलिएगा। 15 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा बाबू आप लोग यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर है नील नदी। ठीक है, नील नदी हमारे भारत में नहीं बहती है, और नील सबसे जो है लंबी नदी है पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी गंगा नदी का बात करें तो ये भारत में सबसे ज्यादा जो है लंबी है ना। और सबसे जो है चलिए अब यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि सतलज नदी जो है ये क्या करता है बाबू। मैं बता दूं, सतलज नदी जो है अपने साथ मिट्टी कम धोती है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात किया जाए यमुना नदी का, तो यमुना नदी सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर क्या है, प्रदूषित नदी है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला जो है जनसंख्या से आपका यहाँ पर सवाल आता है, जनसंख्या से रिलेटेड सवाल है। तो 16 नंबर सवाल देखिएगा, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 या फिर 20 वर्ष। बताइए 16 का जवाब क्या बोलिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष के उपरांत पर आप लोगों को देखा जाता है। जैसे अगर मान के चलिए 2020 में देखा गया है तो 2030 में देखा जाएगा। ठीक है, 2030 में जो यहाँ पर क्या होगा, जनगणना को जो है देखा जाएगा, रिपोर्ट बनाया जाएगा, है ना। इस प्रकार से होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला वाला सवाल 17 में आता है सवाल कि निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल या फिर तमिलनाडु में। बताइए 17 का जवाब क्या होंगे आपके यहाँ पर। चलिए रूना देवी गुड इवनिंग बाबू, निधि गुप्ता गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग बाबू। चलिए बहुत बढ़िया, 17 का जवाब लगा दीजिए सही बच्चे जल्दी से। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कीजिएगा। जो बच्चे ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो सही बच्चे यहाँ पर इस नंबर पर जो है आप लोग व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करेंगे। देखिए अगर आप गर्ल हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो गर्ल्स ग्रुप अलग बनाया गया है। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर अपने जो है वॉइस मैसेज के तौर पर आप लोग जो है अपना नाम और अपना जो है क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। वॉइस मैसेज का मतलब क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग वाला जो है चैट में आपका ऑप्शन होता है, उसमें जो आप लोग अपना नाम और अपना सब्जेक्ट बताइएगा, मेरे पास भेजिएगा। उसके बाद आपको गर्ल्स ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर 17 का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर आपके यहाँ पर बिहार, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर। अगला वाला सवाल देखिएगा 18 में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में सबसे कम घनत्व वाला है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। बताइए जवाब क्या होगा आपका। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे। आप सही बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक जो है पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आप सही बच्चे इस नंबर पे ही कांटेक्ट या फिर कॉल करके मैसेज करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अपना सब्जेक्ट और अपना जो है नाम बता करके आप लोग पीडीएफ जरूर से ले लीजिएगा। पेड वाला अभी ऑफर में चल रहा है। 199 वाला पीडीएफ अभी आप लोग को कितना में दिया जा रहा है, 12 तारीख तक आप लोग को दिया जाएगा 149 रुपये में। ठीक है, तो सही बच्चे जरूर से ले लीजिएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर 18 नंबर सवाल का जवाब हो जाएंगे राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी वाले सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद अगला वाला सवाल जो है 19 नंबर में आता है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया कि भारत में महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो अधिक वाले तो आप लोग को बढ़िया से पता है, अब यहाँ पर कम वाले को भी जान लीजिए बढ़िया से। केरल, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। बताइए 19 का जवाब क्या होगा बाबू। 19 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर। अगर महिला साक्षरता के बारे में बात किया जाए तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। अगर कम का बात किया जाए तो बिहार में सबसे कम है ना। चलिए स्त्री साक्षरता का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, तो बिहार इस कंडीशन में आ जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिएगा आप लोग यहाँ पर 20 नंबर में सवाल आ जाते हैं, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। आप लोग फटाफट से आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है बाबू,
चलिए बहुत बढ़िया प्यारे बच्चे, वेरी नाइस, क्या जबरदस्त आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है, वेरी गुड। 20 नंबर सवाल देखिएगा, किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे बिहार, ऑप्शन नंबर डी वाले सही जवाब हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वाला सवाल आपसे बनता है यहाँ पर, देखिएगा संसाधन से रिलेटेड आपका यहाँ पर सवाल है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कहता सवाल 21 नंबर में कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा होगा? झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़? बताइएगा। 21 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होंगे आपके? क्लियर है सही बच्चे को यहाँ पर सवाल? ओके जी, तो जवाब लगा दीजिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए सही बच्चे फटाफट से इस क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, सही बच्चे लाइक कर देंगे जल्दी से। 21 का जो जवाब होगा राइट आंसर ये हो जाएंगे झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा जो है कोयला का उत्पादन होता है, ये जो आप लोग को पता है बढ़िया से, ऑप्शन नंबर 1 को राइट कीजिएगा। अगला वाला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल कहता है आपसे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है? तांबा, लोहा अयस्क, बॉक्साइट या फिर चूना पत्थर? क्या राजस्थान में क्या पाया जाता है जी? आप लोग बताइए जल्दी से। यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे? आप लोग को जल्दी से प्रश्न का उत्तर लगा देना है, ठीक है। जितने भी प्यारे बच्चे यहाँ पर जो 22 नंबर में आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है। तो, तो इसी नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। एक लाइव क्लास चल रहा है, उसके बाद 20 मिनट में आप कॉल कीजिएगा। चलिए जी, तो बताइए जल्दी से 22 का जवाब। 22 नंबर सवाल का जवाब हमारा क्या होगा जी? चलिए सही बच्चे आंसर करेंगे, जबरदस्त आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए यहाँ पर, है ना। चलिए क्या बात है, एकदम बहुत ही शानदार आप लोग का आंसर यहाँ पर है। तो देखिएगा आशुतोष बॉय, गुड इवनिंग बाबू। तो 22 का जवाब क्या लगेंगे? तो राइट आंसर लगेगा चूना पत्थर। क्या होगा सर? तो चूना पत्थर जो है ऑप्शन नंबर डी में आप लोग का सही जवाब है, राजस्थान में मिलता है। देखिए झारखंड के बारे में अगर बात किया जाए तो झारखंड में आप लोग को देखा जाता है कि यहाँ पर कोडरमा वाला जो स्थान होता है वहां पर आप लोग को अभ्रक मिलता है, ठीक है। यहाँ पर कोयला मिलता है, झारखंड में कोयला ज्यादातर मिलता है और कोडरमा में अभ्रक मिलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर बढ़िया से पता है। बाकी यहाँ पर चूना पत्थर जो राजस्थान में है, तांबा कहाँ पर ज्यादातर मिलता है आप लोग एक बार जो है कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए, मजा नहीं आ रहा है बाबू? मजा ऐसे नहीं आ रहा जी, क्वेश्चन का आंसर लगाइए जबरदस्त एकदम। चलिए एक लाइन सुनाते हैं आपके लिए। चलिए उससे पहले आप लोग 23 नंबर सवाल सुन लीजिए और फटाफट से आंसर लगाइए। भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए, सोना का उत्पादन पूछ रहा है, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? बताइएगा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। नरेश कुमार जी, गुड इवनिंग बाबू। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताइएगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। क्या बात है, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है ना। तो उम्मीद लगा करके नहीं बैठना है, जिद अगर आपके अंदर है, जुनून है आपके अंदर, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर क्या करना है? मेहनत करना चाहिए एकदम। फटाफट से आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लगा देना है, जबरदस्त, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए 23 का जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बाबू कर्नाटक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद अगला सवाल 24 नंबर में आता है, पूछा गया सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अक्ष नहीं है, ठीक है। तो अक्ष यहाँ पर कौन सा नहीं होगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो है जैवास्म होना चाहिए यहाँ पर, परमाणु ऊर्जा। बताइएगा 24 का जवाब क्या बोलिएगा आप लोग यहाँ पर? जल्दी जल्दी प्रश्न का उत्तर बता दीजिए एकदम जबरदस्त। और सही बच्चे इस क्लास को जो है जल्दी जल्दी आप लोग लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। सही बच्चे लाइक करेंगे तभी तो ये सारे बच्चों तक ये क्लास पहुंच पाएगा, है ना। तो सही बच्चे जल्दी जल्दी लाइक करेंगे, आप सही बच्चे मिलकर के इसको जो है 50 लाइक सही बच्चे मिलकर के पूरा करेंगे, ठीक है जी। चलिए पायल कुमारी, गुड इवनिंग बाबू। 24 का जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे राइट आंसर परमाणु ऊर्जा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल आपके प्यारे से स्क्रीन पर आता है, 25 नंबर में सवाल कहता है कि किस नदी घाटी परियोजना को भारत का जीवन दायनी कहा जाता है? बताइए, प्यारा सा सवाल है, किस नदी घाटी परियोजना को भारत का जीवन दायनी कहा जाता है? इसके बारे में बताइए। भाखल नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना? बताइएगा 25 का जवाब आप लोग क्या बोलिएगा? 25 का जवाब क्या हो जाएंगे? तो भाखड़ा नांगल परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाले को आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। अब ये बता दीजिए कि भाखड़ नांगल परियोजना कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, इसके बारे में आप लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब कृषि पर आ जाते हैं। कृषि वाले जो टॉपिक आपके हैं इसमें जो है जो सवाल है आपका, उस सवाल का आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए जी जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ओके नेहा कुमारी, आप रोज क्लास करते हैं, आपको ब्लू टिक चाहिए, ठीक है। तो ब्लू टिक देंगे, लास्ट में आप लोग बातें करिएगा, ब्लू टिक के बारे में आप लोग को मिल जाएगा। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो है फसल है वो कौन है? धान है, गेहूं है, मक्का या फिर चाय है? बताइए 26 का जवाब क्या लगेगा? तो इसका जवाब है धान। धान जो है हर जगह पर उगाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब हो जाएगा राइट वाला, ठीक है। अगला वाला सवाल देखिएगा 27 में सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया बाबू आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? चाय जो है सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? पश्चिम बंगाल, असम, केरल या फिर तमिलनाडु? बताइए 27 का जवाब क्या बोलिएगा?
27 नंबर सवाल का जवाब क्या बोलिएगा आप लोग यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर क्या लगाइएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए सही बच्चे फटाफट से आंसर। ओके जी, यहाँ पर जो जवाब होगा 27 नंबर सवाल का जवाब ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जहां पर चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके, अगला सवाल 28 में आता है जिसमें पूछा गया कि किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, मतलब कपास की खेती जो की जाएगी वो कौन सा मिट्टी होगा जिसमें कपास की खेती एकदम जबरदस्त होगा। ठीक है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर पीली मिट्टी। ठीक, चलिए इसके बारे में बताइए, और बाकी मिट्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे बढ़िया से, इस टॉपिक को कवर करेंगे और हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार का मिट्टी होता है, कि किस में क्या उगाया जाता है, कब किस में क्या लगेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, तो बढ़िया से आप लोग याद रखिएगा। और सही बच्चे अगर नए हैं इस क्लास में तो सही बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। आप लोग को सारा जो है अपडेट आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाता है। जो बच्चे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए इस नंबर को जो है नोट कीजिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। जो बच्चे पेड पीडीएफ अभी तक नहीं लिए हैं, जो अभी ऑफर में चल रहा है 199 वाला पीडीएफ अभी 149 में दिया जा रहा है, जो बच्चे अभी नहीं लिए हैं तो सही बच्चे इस नंबर पे कॉल करके आप लोग ले सकते हैं उस पीडीएफ को। और सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 28 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये हो जाएंगे क्या, सॉरी हाँ बिल्कुल 28 नंबर सवाल है, इसका जवाब होगा काली मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होंगे। अब अगला वाला सवाल देखिएगा 29 में कि भारत में रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है, रबी फसल कौन कौन सा होता है बताइए, चावल, ज्वार, गेहूं या फिर बाजरा। 29 का जवाब लगाइए, रबी फसल कौन सा होगा यहाँ पर, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, सही बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो देखिए बाबू यहाँ पर जो है 29 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं क्या है हमारा, तो रबी फसल का जो है यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल 30 में आता है कि किस राज्य में रेशम उत्पादन सबसे अधिक होता है, रेशम जो उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है बताइए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश में। 30 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके जी, चलिए क्या बात है, जबरदस्त आंसर आप सही बच्चों का यहाँ पर। और जितने भी प्यारे बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे अभी तक जो आप लोग लाइक नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे मित्रों तक इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जबरदस्त। चलिए बाबू 30 का जवाब लगा दीजिए, प्रश्न का उत्तर है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब होगा।